ओम नारायणाय नमः। ओम नारायण परं ज्योतिरात्मा, नारायण पर नारायण परं ब्रह्म, नारायण नमोस्तुते। नारायण परो देवो दाता, नारायण पर नारायण परोध्याता, नारायण नमोस्तुते। नारायण परं धाम ध्यानं, नारायण पर नारायण परो धर्मो, नारायण नमोस्तुते। नारायण परो वेद्यो विद्या, नारायण पर विश्व, नारायण साक्षान्न, नारायण नमोस्तुते। अभिवादन मित्रों, तो आज मोहिनी एकादशी है, तो हम लोग आज मोहिनी एकादशी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करीबी मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। पूजा संबंधी आपकी जो भी जानकारी हो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आप लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करती हूँ और हमेशा मैं ऐसा करती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। और चूँकि हम लोग अभी घर में हैं, कोरोना काल के कारण हम सभी परेशान हैं, दुख में, ऐसा कह सकते हैं कि भवसागर में हमारी नैया अटकी हुई है और इस भवसागर से भगवान श्री नारायण ही हमें निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस समय जबकि हम लोग भवसागर में पड़े हैं तो हम लोगों को नारायण का ही ध्यान करना चाहिए और नारायण का ध्यान करने में, भगवान के वार्ता करने में मैं आप लोगों का सहयोग कर रही हूँ। तो चलिए संस्कारों की बातें करते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और कुछ संस्कार की बातें करते हैं और अपने सनातन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित है। जिस तरह से त्रयोदशी प्रदोष की तिथि भगवान शिव को समर्पित होता है, ठीक उसी प्रकार एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन एकादशी की तिथि भगवान शिव को भी अति प्रिय है। इसलिए कोई भी एकादशी हो, आप उसमें भगवान विष्णु का लक्ष्मी सहित पूजन करें और भगवान शिव का भी पूजन करें। इससे आपको अनंत कोटि पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आपके समस्त पाप खंडित हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो मोहिनी एकादशी में भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। अब भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप क्यों लिया था, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में विष निकला तो और उस विष के ताप से समस्त तीनों लोक जलने लगे, तो भगवान शिव ने उसका पान करके तीनों लोकों को जलने से, विषाक्त होने से बचाया था। लेकिन जब समुद्र मंथन में अमृत निकला तो भगवान और असुरों में इस बात के लिए झगड़ा होने लगा कि अमृत पान कौन करे। तो जब देवासुर संग्राम होने लगा तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया और असुरों से अमृत लेकर समस्त देवों में उस अमृत को बांट दिया, अर्थात सभी देवों को अमृत पान कराया। इसीलिए उन्होंने मोहिनी स्वरूप धारण किया था, क्योंकि उनके मोहिनी स्वरूप को देखकर सभी असुर अमृत के बारे में भूल गए और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप में ही खो गए थे। और इस तरह से भगवान विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धारण करके तीनों लोकों को असुरों से आक्रांत होने से इस विश्व की तीनों लोकों की रक्षा की। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए ही भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत को रखने से व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मनुष्य धीरे धीरे माया मोह के चुंगल से
छूटता जाता है और अंत में उसे परम धाम की प्राप्ति होती है और उसकी मोक्ष की राह आसान हो जाती है। इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 23 मई को है। तो एकादशी के व्रत में हम लोग पूजन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि एकादशी के व्रत में पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो एकादशी की तिथि 22 मई को सुबह 9:15 से प्रारंभ हो रही है और 23 मई को सुबह 6:42 पर इसका समापन हो रहा है। तो व्रत की विधि क्या है इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसलिए आप लोग एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें, आनंदित रहें। वंदन, धन्यवाद।